एनटीपीसी वाले अगर लोग हैं तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोग सर से एक बार बात कर लीजिएगा कि हम तो इसलिए स्पष्ट बताते हैं जो चीज़ है कि यहाँ पे आपका एनटीपीसी में भूगोल कोई मतलब नहीं है और जो पूछा भी जाता है वो सब आप जानते हैं, ठीक है ना। अब पूछेगा कि न्यूयॉर्क की सदी किनारे है, चाहे आपसे पूछेगा कि इटली की राजधानी, तो छोटी मोटी चीज़ें तो सब हर अभ्यर्थी बता देता है, तो इतनी डीपली आपकी चीज़ें बात नहीं पड़नी है ना। फिलहाल ये हो गया ना आप लोग का। देखिए ये जो है भारत की झीलें है ना, भारत की झील है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पूछा जाता है हर एग्जाम में। और मैप के लिए हमने आपको बताया कि अगर आप मैप ड्रा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बना के करेंगे तो मतलब थोड़ा शुरुआत में दिक्कत लगेगी कि बहुत कठिन है, लेकिन 2 बार 4 बार 10 बार बनाइएगा तो हैबिचुअल आप लोग हो जाएंगे, बन जाएगा आसानी से। और आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आपको सभी इसी मैप पे पढ़ना है, चाहे भारत का झील हो, चाहे भारत की नदियाँ हों, चाहे भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो, सब चीज़ आपको इसी मैप पे पढ़ना है। तो मानचित्र बनाने आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो किसी बुक स्टॉल पे जाइएगा, कहिएगा कि हमको भारत का प्रैक्टिस मैप आप दे दीजिए, ठीक है ना। 2 या 3 रुपये में मिलता है, एक ले लीजिएगा, 10 कापी फोटो कापी करा लीजिए, तो बनाने से आप लोग बच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो भी काम मत करिए, हाँ इसको बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनाने से ज़्यादा आसानी से होगा ना। देखिए झील की बात करिएगा तो झील एक ऐसा निकाय होता है, एक बड़ा निकाय जिसमें कि पानी का जल का संचय होता है, ठीक है। और इसमें भी अगर देखा जाए कुल मिला के अगर काउंट करिएगा ना तो मान के चलिए मुश्किल में कितनी झीलें होंगी, 25 से 30, इससे ज़्यादा झील हमने आपको नहीं बताई इस मैप के अंतर्गत, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि 25 या 30 झीलें ही भारत में है, इसके अलावा भी झीलें हैं, लेकिन ये ऐसी झीलें हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। इसमें से मुख्य कौन है, एक तो चिल्का आपसे पूछता है, यहाँ से आपका एक पूछता है वुलर झील, और यहाँ पे आपका पूछता है, सबसे पहले इन 3 झीलों को देखिएगा ना। चिल्का झील की बात करिएगा, हमने बताया कहाँ पे, इससे भारत की पूर्वोत्तर पर, राज्य पूछेगा उड़ीसा है। और चिल्का के बारे में कहा जाता है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी, चिल्का बताइएगा उड़ीसा राज्य में। और कैसी झील है तो खारे पानी की झील है। पूछता है किस नदी के मुहाने से है, तो यहाँ एक नदी बहती है महानदी, महानदी के मुहाने पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। और इसी झील में आपका भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब जो इंडियन नेवी में जो लोग भर्ती होते हैं उनको इस झील में तैरना सिखाया जाता है। उठा के लोग इसी झील में फेंक देते हैं। अब जब आपको पानी के बीच में फेंक दिए ऑटोमेटिक हाथ पैर चलाएंगे, जब चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको तैरना आ जाएगा। भाई जो इंडियन नेवी में बच्चा भर्ती, भाई 15-16 साल के बच्चे होते हैं उस समय, और हर बच्चा सबको तो सीखना आता नहीं है, तो इनको यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, इनको सीखना तैरना सिखाया जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई है? हाँ सिखाया जाएगा, मतलब वो तो आपको बता रहा है ना कि उठा के डाल देंगे, भाई आदमी खुद ही 1 बार डरेगा, 2 बार डरेगा, 3 बार डरेगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली सिखाया जाएगा। अच्छा एक यहाँ पे आइए, वुलर झील की अगर बात करिएगा तो वुलर झील कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर। और भारत में सबसे बड़ी झील मीठे पानी की पूछा जाए, जो ये झील थी आपकी खारे पानी की झील का झील, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और साथ ही साथ एशिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। भारत में सबसे बड़ी है ही, पूरे एशिया में सबसे बड़ी झील पूछी जाती है तो आपको इसी बताना है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे आइएगा तो एक झील आपकी पड़ती है लोकटक, और लोकटक के बारे में कहा जाता है जो 7 सिस्टर है ना, ये जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े अगर झील अगर पूछी जाती है क्षेत्रफल के आधार पे, लोकटक बताइएगा। और इसी लोकटक झील में एक नेशनल पार्क हम आपको बताए होंगे, केवल लामजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, वो आपका केवल लामजाओ है। पूछेगा किस राज्य में है, मणिपुर, और किस झील में स्थित है, तो लोकटक। नहीं झील में कोई जाएगा नहीं, जाने का मतलब है कि उसमें जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और जो नेशनल पार्क मतलब उसमें कोई घूमने फिरने का स्थान नहीं है, वो सिर्फ पानी के ऊपर जो है वनस्पतियाँ मिलती हैं, और उनकी जो विशेषता है कि उनकी जड़ें जो है उसमें केवल पानी पर तैरती हैं, वो जो है मतलब फिक्स जमीन से टच नहीं है, ठीक है ना। तो उसको एक नाम दे दिया गया कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो बस एग्जाम में कुल इतना प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, यह किस राज्य में स्थित है,
मणिपुर। अगर बहुत अगर झील पूछेगा तो लोकटक बता दीजिएगा। तो 3 झीलें हमने आपको बता दी। चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील, वुलर एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और लोकटक झील आपकी क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। 3 हो गए क्लियर। इधर से आइएगा तो यहाँ पे आपका है सांभर। सांभर की बात करिएगा, भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील, ठीक है ना, सबसे अधिक नमक का उत्पादन करने वाली सांभर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, दोनों में अंतर है। नमक का उत्पादन की जब भी बात आएगी ऑप्शन में चिल्का भी देगा, लेकिन चिल्का मत लगाइएगा। सर्वाधिक नमक उत्पादन सांभर, और सबसे कम अगर पूछा मतलब सबसे खारे पानी। अच्छा, इसी महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे एक झील पड़ती है, इस झील का नाम है लोनार झील, और ये भी इम्पोर्टेंट झील है। लोकेशन मणिपुर महाराष्ट्र, लोकेशन इसकी महाराष्ट्र में होगी, और इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है भारत में एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित है, या इसी को आप कहते हैं क्रेटर झील, ठीक है ना। भारत की एकमात्र ज्वालामुखी या क्रेटर झील का उदाहरण पूछा जाता है। लोनार कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक झील यहाँ पे है रूपकुंड झील, और रूपकुंड के बारे में कहा जाता है रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें नर कंकालों की उपस्थिति पाई जाती है, और ये कंकाल कहाँ से आए हैं इसका जो है रहस्य बना हुआ है। इसी कारण इसको आपने क्या कर दिया है, रहस्यमयी झील कर दिया है। तो ये 4-5 झीलें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। तो जितना बताए हैं 60 में इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा ना, ऐसे आप नोट लगाइएगा, इसको लिख लीजिए।